हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बख्श की कामना के साथ दोस्तों मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में तुलसीदास जी ने भगवान राम और सीता के स्वयंवर के पश्चात विवाह प्रसंग का जो अलौकिक वर्णन किया है, तो उससे हमें मर्यादित जीवन जीने की और सांस्कारिक और मर्यादित जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त होती है। क्योंकि राम सीता विवाह, जिसे यानी विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है, और श्री राम व सीता का विवाह शिव पार्वती के संवाद से होता है। तो यह एक अत्यंत सुंदर और ऐतिहासिक घटना है, जब राम मानव रूप में अवतरित होकर के राजा दशरथ के वहाँ अनेकों प्रकार की लीलाओं के करने के पश्चात स्वयंवर में विराजमान होकर के यानी विश्वामित्र मुनि के साथ, और जिसका वर्णन जो है तुलसीदास जी ने राम के रूप, सौंदर्य व सीता के रूप का जो अद्भुत वर्णन किया है, वह हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा के रूप में अवतरित होता है, जिससे यह विवाह और भी अधिक मनोरम हो जाता है जब हम उनके संपूर्ण रहस्यों का वर्णन करते हैं, उनका पठन पाठन करते हैं, अध्ययन करते हैं और रामचरितमानस का स्मरण करते हैं। तो राम का जो रूप है, वह सौंदर्य का जो तुलसीदास जी ने राम के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, उन्हें अत्यंत सुंदर और तेजस्वी व आकर्षण का केंद्र बताया है। सभी मनुष्यों के लिए, देवी देवताओं के लिए, नर नाग किन्नर और जनकवासी और दशरथपुरी के वासियों के जीवन में नए भावों के संचार से इस सृष्टि की रचना को कैसे मर्यादित ढंग से जीवन यापन करने की प्रेरणा मिलती है। तो सीता जी का रूप और लावण्य, सीता जी को उन्होंने अत्यंत सुंदर, रूपवान और मोहक के रूप में बताया, जिसकी तुलना किसी भी यानी अनेकों हजारों कामदेव और रति से भी राम और सीता जी के सौंदर्य का वर्णन, तुलना नहीं की जा सकती। तो विवाह का जो माहौल था दोस्तों, विवाह के समय का जो वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने बताया है कि देवता भी यानी अपने को अभागा महसूस करते हैं, और देवता लोग जो है अनेकों विमानों में अवतरित होकर के भगवान के दर्शन, साक्षात दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं, और सुंदर गायन होता है, वंदना होती है, भजन होता है, कीर्तन होता है, और जो सुंदरियां हैं, नारियां हैं, देवांगनाएं हैं, अप्सराएं हैं, विभिन्न प्रकार की भजन कीर्तन और गायन करते हैं। तो जनक नगरी में जो खुशी का माहौल होता है, राजा जनक की खुशी का वर्णन तुलसीदास जी ने बड़े ही अद्भुत और मनोरम ढंग से किया है।
तो सीता जी को राम के साथ देखकर जब सभी उनकी माताएं हैं और देवता हैं, मुनि हैं, ऋषि हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, जब भगवान राम के साथ सीता जी को विवाह के प्रसंग में देखते हैं तो साक्षात दर्शन से सबके अंतःकरण में परमात्मा के प्रति स्नेह जागता है, प्रेम जागता है, भक्ति जागती है और विवाह का महत्व और भी बढ़ जाता है। विश्वास की परंपरा, समर्पण की भावना, आध्यात्मिक चेतनाओं का उदय पूरे मानव जीवन में और जनक वासी और दशरथ यानी अवधवासी उसका अभूतपूर्व आनंद उठा रहे हैं। बालकांड के प्रसंग में तुलसीदास ने जब भगवान राम के वास्तविक जो विवाह का वर्णन किया, स्वयंवर के पश्चात राम सीता विवाह का वर्णन तुलसीदास जी द्वारा अत्यंत ही सुंदर और मनोरम तरीके से किया गया है, जिसमें यह विवाह यानी जिसके रहस्य को सुनकर के यह विवाह और अधिक महत्वपूर्ण और यादगार बन गया, जिससे रामचरितमानस की गणना मानव चेतना को जगाने के भावों का संचार हुआ। हर क्रिया प्रतिक्रिया, हर प्रार्थना, हर आशीर्वाद ने विवाह का दिव्य स्वरूप था उसको महसूस किया और जिसके अंतर्गत आध्यात्मिक गहराई और भक्ति है, अनुशासन है, मान है, मर्यादा है, धैर्य है, आदर्श है कि वास्तविक महत्व को जानने की भावना सबके अंतःकरण में जागृत होती है। तो समस्त कार्य सफल, जब विवाह का प्रयोजन सफल होता है तो विवाह में अनेकों लोगों की संतुष्टि और भगवान के साक्षात्कार दर्शन जो कि जीवन का आधार बन जाता है और भगवान की श्री राम की माता और सीता जी की माता इस विवाह का पूर्ण रहस्य जानकर आने वाली जो पीढ़ी के लिए तुलसीदास ने एक प्रकार का प्रेरणा के भावों का संचार किया है। तो इस प्रकार दोस्तों यानी सीता और राम का विवाह यानी शिव पार्वती के अंतःकरण में भगवान राम के प्रति भक्ति के भावों का संचार और शिव और पार्वती संवाद का अभूतपूर्व वर्णन जो तुलसीदास ने किया है, तब वह भक्ति के वास्तविक रहस्य को मानव चेतना तक जगाने के लिए प्रेरित होते हैं। तब भगवान शिव जो है पार्वती को राम भक्ति के वास्तविक स्वरूप का सृजन कराते हैं। राम भक्ति ही सच्ची भक्ति है कहते हैं और अगर समर्पण की भावनाओं से और सगुण और निर्गुण रूप में भगवान के दो अवतार हैं और शिव पार्वती को समझाते हैं कि भगवान शिव सगुण और निर्गुण दोनों रूप में अवतरित हुए हैं। शिव पार्वती को स्वयंवर की पूरी कथा यानी प्रसंग पूरे मनोविनोद के साथ सुनाते हैं, जिसमें वे शिव के धनुष को तोड़ने के पश्चात उनके प्रताप और उनके बल का करते हैं और
अंततो गत्वा दोस्तों रहस्य यही निकलता है कि विवाह से शिव पार्वती के बीच में जो भक्ति और समर्पण की भावनाओं को दर्शाया गया है, वह मानव चेतना को और मानव के अंतर मन में भक्ति की सच्ची भक्ति के भावों का संचार करता है। तो कल के प्रसंग में दोस्तों यानी इस प्रकार शिवजी हैं, देवताओं को शिवजी ने समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं को देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकायमान हो चले हैं। तो साधु समाज संग महिदेवा, जन तनु धरे करें सुख सेवा, सोहत साथ सुभग सुसारी, जन अपबरग सकल तनुधारी। यानी उनके साथ परम और हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा हो रही है कि मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा के लिए वहाँ उपस्थित हो गए। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो संपूर्ण मोक्षी और सालोक्य है, सामीप्य है और सारूप्य है और सायुज्य है। ये जो यानी मोक्ष के प्रकार हैं, मोक्ष के पूर्ण भाव हैं, इस प्रकार के शरीर को धारण किए हुए। और मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं होती है, आपस में प्रीति के भावों का संचार होता है। यानी फिर रामचंद्र जी को देखकर वो हृदय में अत्यंत हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। राजा की सराहना करके उन्होंने फूल देवलोक से फूल बरसाए। भगवान राम के मानव रूप में अवतरित होने के से विवाह प्रसंग के दौरान उनके अभूतपूर्व सौंदर्य को देख करके नख से शिखा तक का भगवान श्री राम जी के सुंदर रूप को बार बार सभी लोग देखते हैं, निहारते हैं, उनका गुणगान करते हैं। पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर भी पुलकायमान हो जाता है और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर जाते हैं, अर्थात भगवान शिव के 15 नेत्र खुल जाते हैं। तो राम जी का मोर के कंठ की क्रांति वाला जो हरिताभ श्याम शरीर है, बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के वस्त्र जो उन्होंने पहन रखे हैं, पीले रंग के, सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। और ऐसा लग रहा है कि उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल, जिस प्रकार नया कमल खिलता है और कमल से सजाने वाला है, सारी सुंदरता अलौकिक है और माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी हैं और वह कहीं नहीं उसका वर्णन करने में तुलसीदास जी भी अपने को समर्थवान नहीं समझते हैं। मन ही मन बहुत प्रिय लगती है और जिसके परिणामस्वरूप साथ में मनोहर जो भाइयों की जोड़ी सुशोभित है। तो जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं
और राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाली मागध और भाट जो है वो बिरदावली सुना रहे हैं। अनेक प्रकार के तरह तरह की बिरदावली सुनाए। तो जेहि तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलोग खगनाय को लाजे, कहीं न जाय सुख भांज सुहावा, बाज बेश जन काम बनावा। तो जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, अवतरित हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी अपने को लज्जित महसूस कर रहे हैं। तो कहीं न जाए कहीं भांज सुहावा, ऐसे दृश्य का वर्णन भावों से शब्दों से नहीं किया जा सकता है। वह जब हम साक्षात दर्शन देखते हैं, जब भगवान के स्वरूप का वर्णन सौंदर्य का लोग ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, तो वह सब प्रकार से सुंदर और रूप के खान कहे गए हैं। बाज बेश जनो काम बनावा, मानो ऐसा लग रहा है कि कामदेव ने भी घोड़े का रूप धारण कर लिया। ऐसे उनके घोड़े का स्वरूप हो गया है। यानी घोड़े में भी राममय भावनाओं का संचार हो गया है। तब कहा है, जनु बाज बेशु बनाई, मन सिजु राम हित अति सोहई, आपने बय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई, जगमगत जीन जराय ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे, किंकिनी ललांग लगाम ललित बिलोक सुर नर मुनि ठगी। यानी मानो ऐसा लग रहा है कि रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत ही सुशोभित होकर के विराजमान है और वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल के समस्त लोगों को मोहित कर रहे हैं। सुंदर मोती मणि और माणिक की लगी हुई जो जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रही है, उसकी सुंदर घुंघरू उसमें जो लगे हुए हैं, ललित लगाम जो घोड़े की लगाम हो, लगाम को देखकर सभी देवता हैं, मनुष्य हैं और मुनि हैं, अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाज छवि पाव, भूषित उडगन तड़ित घनो, जनु बर बरहि नचाओ। यानी प्रभु की इच्छा ने अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी ही अद्भुत शोभा पा रहा है और ऐसा लग रहा है कि मानो भूषित उडगन तड़ित धनु जनु बर बरहि नचाओ, कि तारागण तथा बिजली के अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहे हैं। इस प्रकार के प्रसंग का तुलसीदास ने इस प्रकार के कौन जिसे किसे जाने पहचाने आनंद के यश, यानी आनंद के वश में हुई दुल्हा के रूप में ब्रह्म का प्रदर्शन करने वाले मनोहर गान हो रहे हैं। भगवान राम का दुल्हा के रूप में अवतरण को देख करके मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं। देवता अपने स्वर्ग से जो है फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अद्भुत शोभा दिखाई दे रही है आनंद कंद दुल्हा को देखकर, और ऐसे वर को देख कर के सब स्त्रियां हृदय में आनंदित होती हैं, हर्षित होती हैं और उनके कमल सरीखे नेत्रों
में जो प्रेमांशुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में अंग जो हैं हर एक अंग उनके पुलकायमान हुए। अनेकों प्रकार की आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथायोग्य सजाकर हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंदपूर्वक प्रदर्शन के लिए चलती हैं और समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाते, ऐसा लग रहा है कि कोयल भी लज्जित हो रही है। इस प्रकार का उनका सौंदर्य का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। और कोयल के मीठी वाणी और जो गाना गा रहे हैं, कंगन हैं, करधनी है, नुपुर हैं, तरह तरह की चीज़ें बज रही हैं और स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के जो हाथी हैं वो भी लज्जित महसूस करें। और अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों पर सुंदर मंगलाकार गाने गाए जा रहे हैं, मंगल याचनाएं हो रही हैं और इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और यानी सयानी हैं देवांगनाएं, वह भगवान का ध्यान कर रही हैं, कीर्तन कर रही हैं, मनन कर रही हैं। और श्री राम जी का वर के वेश में जो सुख भा सिय मातु मनो देख राम वर वेश, सो न सकई कहीं कलप सतौ सहज शारदाशीष। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के वर वेश में देख करके सीता जी की माता सुनैना अंदर आत्मा में मनी मन सुख की अनुभूति कर रही हैं। सौंदर्य का वर्णन के तो सरस्वती और शेष जी यानी 100 कल्पों में भी यह नहीं ऐसा सुंदर, अथवा लाखों सरस्वती और शेष भी लाखों कल्पों में भी नहीं कर सकते। इस प्रकार का अतिशयोक्ति यानी अद्भुत भगवान राम और सीता के स्वरूप का जो वर्णन तुलसीदास ने किया है वह उनकी अलौकिक रचना का स्वरूप है। तो दोस्तों, इससे पहले कल के प्रसंग की बातें मैंने बताई। आज के प्रसंग से पहले दोस्तों आज के शुभ पंचांग के भाव की बात कर। तो आज दोस्तों आज का पंचांग आज 29 मार्च 2025 चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि आज दोस्तों सायं 4:27 तक। उसके बाद जो है प्रतिपदा तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। आज शनिवार का दिन है, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और ध्रुव योग है। आज मीन राशि में 6 ग्रहों के साथ एक दुर्लभ ज्योतिषी यानी ज्योतिषी के श्रेखंड यानी घटित यानी ज्योतिषी के रूप में श्रेखंड घटित होने के भाव हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी परिवर्तन होने का योग है। और सूर्य ग्रहण भी है दोस्तों, जो भारत में नहीं दिखाई देगा। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो 12:01 तक से 12:51 तक हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अमृतकाल 3:11 से 4:36 तक और आज का ब्रह्म मुहूर्त 4:48 से
5:36 तक। आज राहु काल, जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना मनाही है, 9:20 से 10:53 तक। गोधूली मुहूर्त दोस्तों शुभ मुहूर्त यानी शादी विवाह के लिए शुभ माना जाता है, 6:36 से 6:59 तक। विजय मुहूर्त भी आज है। हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमें विजय प्राप्त होती है, 2:30 से 3:19 तक विजय मुहूर्त है। और सूर्योदय आज दोस्तों 6:15 तक, और सूर्यास्त जो है 6:37 तक सायं। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा है। तो हम जानते हैं कि शनिवार का दिन है, और शनिवार जो है वह न्याय और कर्म फल का देवता, और शनिवार जो है शनि देवता को समर्पित है। इस दिन उपवास, पूजा, ध्यान, दान और काले तिल व तेल और काले कपड़े का दान करना शुभकारी माना गया है। शनि दोष की मुक्ति के लिए शनिदेव का व्रत करना, शनिवार को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ में सरसों का दीपक जला करके और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके ओम शम शनिश्चराय नमः का विधिवत पाठ और शनि पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना शनि दोष की मुक्ति का सबसे बड़ा मानक माना गया है। तो शनि हमारे जीवन में, प्रत्येक मानव के जीवन में शनि की साढ़े 3 बार अवतरित होती है, और उसमें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कार्य हो सकते हैं। और इसीलिए शनिवार में दोषों को दूर करने के लिए पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना, गरीबों की मदद करना, असहाय दीन बंधुओं और वृद्ध लोगों की सेवा शुश्रूषा करना, उनको भोजन खिलाना, काले कुत्ते को भोजन कराना। तो शनि देव जो है इस प्रक्रिया से, इस प्रकार के कार्यों से प्रसन्न होते हैं और हमारे शनि दोष से हमको मुक्ति मिलती है। शनिवार की प्रकृति दारुण होती है दोस्तों। यह भगवान भैरव देव और शनिदेव को समर्पित है, और शनिवार को पूरे दिन विधि विधान के साथ भगवान शनि और हनुमान जी की पूजा करने का विधान है। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, तो समस्त मुसीबतों से हमको छुटकारा मिलता है। ओम शम शनिश्चराय नमः का 108 बार कम से कम जाप करना चाहिए। और शनिवार को खिचड़ी का सेवन करना, खिचड़ी का दान करना शुभ माना गया है, क्योंकि हमारी नकारात्मक ऊर्जा उससे दूर होती है। शनिवार को लोहा है, तेल है, नमक है, और अपने शरीर के बालों को, नाखूनों को काटना वर्जित माना गया है। जो इस दिन फर्नीचर मशीनरी की चीज़ों को भी खरीदना मनाही है। और शनिदेव अच्छे कार्यों और कर्म फलों के प्रदाता माने गए हैं, और जो जैसे करहीं तस फल शाखा, शनिदेव न्याय प्रिय देवता, जो जैसे कार्य करेगा उसी प्रकार के फलों को देने वाले हैं। और सात्विक भोजन करना इस दिन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। मांसाहार भोजन कभी भी शनिवार को नहीं करना चाहिए। और शनि को प्रसन्न करने के लिए दान पुण्य विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करना, ध्यान करना, सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित करना, नशीले पदार्थों से दूर रहना, हनुमान चालीसा का पाठ करना,
पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना, तिल का दीपक जलाना और काला कपड़ा, लोहे का सामान इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन जन्मे जातक जो हैं वो दृढ़ निश्चयी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, व्यावसायिक और सीधे साधे होते हैं, वफादार भी होते हैं और काले और गहरे नीले कपड़े शनिवार को पहनना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो दोस्तों, सरस्वती और शेष आज के प्रसंग की अगर बात करते हैं तो भगवान राम के इस विवाह के अवसर पर सरस्वती है, शेष जी हैं, लक्ष्मी है, दुर्गा है, पार्वती जी हैं। अनेकों कल्पों तक भी वह ऐसे अद्भुत छवि को प्राप्त करने में समर्थवान नहीं हो सकते हैं। तुलसीदास ने ऐसा कहा है, लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी इस का कार्य नहीं कर सकते हैं। नयन नीर हटि मंगल जानी, पर छिन करहीं मुदित मन रानी। मंगल अवसर जानकर, भगवान राम के शादी समारोह के इस रहस्य को जानकर, मंगल नीर हटि मंगल जानी, जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से प्रसन्न कर रही हैं रानियाँ। परछन करें मुदित मन रानी, वेद विदित और कुल आचारू, यानी वेदों की रचना के अनुसार, वेदों की गणना के अनुसार, कुला के आचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी में भलीभांति किए, अपने संस्कारों के अनुसार पंच शब्द धुनि मंगल गाना। पंच शब्द यानी तंत्री है, ताल है, झांझ है, नगारा है और तुरही है। यानी 5 शब्दों का उच्चारण करके इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द से पंचध्वनि, वेद ध्वनि और बंदी ध्वनि, जय ध्वनि और शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि, ये जो है पंचध्वनि हैं। और मंगल गान हो रहे हैं, करी आरती अरघु दिन तीन दीना, राम गमन मंडप तब कीना। और नाना प्रकार के वस्तुओं के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ देती हैं। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया, प्रस्थान किया, यानी मंडप की ओर बढ़े। दशरथ सहित समाज विराजी, दशरथ जी अपने मंडली सहित विराजमान होते हैं। विभव विलोक लोकपति लाजे, उनके वैभव को देखकर, शौर्य को देख कर के लोकपाल भी अपने को लज्जायमान मानते हैं। समय समय सुर बरसई फूला, और समय समय पर जैसे जैसे बेला आगे बढ़ती है, विवाह बेला, तो देवता फूल बरसाते हैं। शांति पड़े मैसूर अनुकूला, जो देवता लोग हैं, भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं, जिससे वहाँ का वातावरण सुख शांति की आभामय हो जाता है। नभ और नगर कोलाहल हुई, आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अद्भुत छवि है। चारों ओर हर्ष का, आनंद का, के भावों का संचार है और वेद ध्वनियाँ हो रही हैं और पंचध्वनि और पंच स्वरों का उच्चारण हो रहा है। आपनि पर कसु सुनई न कोऊ, ए विधि राम मंडप ही आई, अर्घ दे आसन बैठाई। अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में विराजमान होते हैं और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। जो विवाह की परंपरा होती है, आज भी दोस्तों उसी मर्यादित
तुलसीदास ने जिस कार्य का वर्णन किया है उसी मर्यादित परंपरा के अनुसार शादियाँ की जाती हैं, लेकिन समय परिवर्तन, देश काल परिस्थिति के अनुसार हम अपनी आचार संहिता के अनुसार उसी का ध्यान मनन करते हैं। इसलिए रामचरितमानस हमारे लिए एक अभूतपूर्व ग्रंथ है। बैठा हरि आसन आरती करि निरख वर पावहीं, मणि बसन भूषण भूरि बारहि नारि मंगल गावहीं, ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेश बनाए कौतुल देखहीं, अवलोक रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखहीं। यानी आसन पर बैठा कर आरती करके दुल्हन को देखकर स्त्रियां सुख की का अनुभव कर रही हैं। वे ढेर के ढेर मतलब मणियाँ, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गान गा रही हैं, क्योंकि उस समय के परिवेश में किसी प्रकार की चीज़ की कमी नहीं थी। राम राज बैठे त्रिलोका हासिल भये पे सब शोका। तो ब्रह्मा है, ब्रह्मा आदि सुरवर विप्र वेश बनाए कौतुक देखहीं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता जो हैं ब्राह्मण का वेश बनाकर इस कौतूहल माहौल को, इस आध्यात्मिक माहौल का अवलोकन कर रहे हैं। अवलोकहीं रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन देखहीं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र की छवि को, आभा को देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं, अपने को मोक्ष की प्राप्ति के, यानी अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति के स्वरूप में अपने को राममय बनने का एहसास कर रहे हैं। नाव बारी भाट नटो राम निछावरि पाई, मुदित असी सही नाई सिरो हर्ष न हृदय सा। तो नाई है, बारी है, भाट है और नट है। श्री रामचंद्र जी की निचार पाकर आनंदित हो रहे, सिर नवाकर आशीष देते हैं और हृदय में हर्ष समाते नहीं। अद्भुत हर्ष का अनुभव होता है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, अरि वैदिक लौकिक सब रीति, मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोज खोज कबि लाजे। तो वैदिक और लौकिक सब रीतियाँ करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से आपस में परस्पर मिलते हैं, सुख की अनुभूति करते हैं। मिलत महादो राज विराजे, और दोनों महाराजा मिलते हुए बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं, अपार छवि की अनुभूति हो रही है। और कवि उनके लिए उपमा खोजकर किस प्रकार की उपमा किया जाए उस शब्द को नहीं ढूंढ पा रहे। लई न कतऊ हरि हार ही अमानी। तब कहीं भी उपमा नहीं मिलने पर इन सम यही उपमा उर आनी, हृदय में हार मानकर उन्हें मन ही मन उपमा निश्चित की कि इसके समान यही हैं। यानी जो दशरथ हैं वो दशरथ हैं, जो जनक हैं वो जनक हैं, वही पूर्ण स्वरूप हैं। सामद देख देव अनुरागे, सुमन वृष्टि जसु गावन लागे। तो दोनों समधियों को, जनक और दशरथ जी को आपस में मिलते हुए देखकर, उनके शौर्य को देखते हुए, उनके प्रताप को देख कर के, उनकी दया भावों को देखते कर मिलाप या परस्पर संबंध देकर देवता भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनमें अनुरक्त हो रहे हैं। और यानी सुमन बरसी जसु गावन लारे, और फूल बरसाकर उनका यश गान गाते हैं, कीर्ति करते हैं मान मर्यादा के लिए। जग बिरंच उपजावा जबते, देखे सुने ब्याह बहुत अपने, सकल भांति समराज समाजो, सम समधि देखे हम आज। तो वे कहने लगे कि जब से ब्रह्मा जी ने
जगत को उत्पन्न किया। इस सृष्टि का जब से सृजन हुआ तो देखे सुने ब्याह बहुत तब थे। तब से हमने अनेकों विवाह रचनाओं को देखा, विवाह प्रसंगों को देखा, परंतु सकल भांति समसाध समाज, सब प्रकार से समान और साध समाज और बराबरी के पूर्ण समतायुक्त समझी तो आज ही देखे जो सब सर्वगुण संपन्न है और जिस प्रकार आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है उस प्रकार की आभा हमको इनमें विराजमान दिखती है। दोनों प्रतापी हैं। नियम संयम आचार संहिता अपनी मान मर्यादा और प्रजा के सुख दुख की और समस्त पारिवारिक संस्कारों के से सुसज्जित जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, तो आदर पूर्वक मंडप में देव गिरा सुनि सुंदर सांची, देव गिरा सुनि सुंदर सांची, प्रीति अलौकिक दूह दिशि माची, देत पावड़े अरग सुहाए, शारद जनक मंडप ही लाए। तो देवताओं की सुंदर माल्य सत्य वाणी सुनकर उसको अपने मन में विचार कर दोनों ओर अलौकिक प्रीति के भावों का संचार हुआ। प्रीति अलौकिक दो दिशि माची, देत पावड़े अर्घ सुहाई, सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जो जनक जी दशरथ जी को आदरपूर्वक मंडप में ले गए, तो मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे, निज पानि जनक सुजान, सब कहुआन सिंहासन भरे, कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करि आशीष लही, कौशिक ही पूजत परम प्रीति की रीति, तो न परे कहीं। यानी मंडप को देखकर, मंडप बिलोक विचित्र रचना, रुचिर मुनि मन हरे, मंडप को देखकर उसकी विविध रचना और सुंदरता में मुनियों के मन भी हारे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी के अपने हाथों में लाला कर सबके लिए सिंहासन रखे और उन्होंने अपने उसके पश्चात जो है कुल इष्ट देवता के समान जो वशिष्ठ जी उनके कुल गुरु थे, उनकी पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। तो विश्वामित्र जी की पूजा करते समय ही परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती है। तो इस प्रकार के प्रेम भावों का वर्णन तुलसीदास ने भगवान रामचंद्र जी और सीता जी के विवाह के प्रसंग में अभूतपूर्व वर्णन जो किया है। वामदेव आदिक ऋषयो पूजे मुदित महेश, तो राजा ने वामदेव आदि ऋषियों को प्रसन्न मन से पूजा की और दिए दिव्य आसन, सबई सब सन लही आशीष, और सबको यथायोग्य सभी को दिव्य आसन दिए और सबने सबका आशीर्वाद प्राप्त किया। तो श्री राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जो रुगिनानी, तुम कपाल जा पर अनुकूला, ताहिनी व्यावर त्रिविध भावस्कुला, जा पर जाको सत्य स्नेहु, तापर ताको मिल कथु न संदेह। तो राम और सीता के विवाह के प्रसंग का राजा वामदेव आदि ऋषियों को प्रसन्न मन से पूजा करने के पश्चात सभी को दिव्य आसन दे करके सबसे आशीर्वाद प्राप्त करके दशरथ जी और जनक जी ने भगवान राम के विवाह की जो उत्सुकता और प्रसन्नता से पुलकायमान हुए, उसका तुलसीदास ने बड़ी अभूतपूर्व ढंग से वर्णन किया है।
उसके बाद का प्रसंग दोस्तों आगे चलता रहेगा। आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए रामचरितमानस के बालकांड में आज की प्रेरणा जो के भावों से यही हमारे अंतःकरण में विराजमान होता है कि इस संसार में चार पदार्थ है जग माही, चारों प्रकार के पदार्थ इस संसार में हैं। तो कर्महीन नर पावई नाही, जो कर्महीन होते हैं, जिनमें कर्म की आसक्ति नहीं होती है, वो उसको प्राप्त नहीं करते हैं। लेकिन भगवान राम सर्वशक्तिमान थे, कर्मशील थे, किसी भी बात से विचलित नहीं होते थे। तो तभी कहा है ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। जिस कार्य के लिए आप अनुकूल होते हैं वो कार्य कभी भी असंभव नहीं हो सकता है। तो भगवान राम के स्वरूप उनका नाम लेते ही, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते ही, उनका मनन करने से, चिंतन करने से अनेकों पापी लोगों का भी उद्धार हुआ। तो उनके विवाह प्रसंग में तुलसीदास ने जो वर्णन किया है वो अभूतपूर्व है, अलौकिक है, हमारे हृदय को छूने वाला है, जिससे हमारे संस्कारों में जागृति के भावों का संचार होता है। हम मर्यादित जीवन जीने की कामना करते हैं और भगवान के सर्वशक्तिमान स्वरूप का दर्शन करते हैं। यही रामचरितमानस का प्रसंग अनेकों रूपों में बा उनके लीलाओं का जो प्रसंग तुलसीदास ने वर्णन किया है वह सभी के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में है। सबका अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अंतःकरण को राममय बना करके जीवन का कल्याण और अपने संस्कारों को जितना परिमार्जित कर सकें उसके लिए हमें हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। जय श्री राम।